इस मूवी के आगाज में हम टॉम नामी लड़के को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर रहता था जहां क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन टॉम एक आम लड़का है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। टॉम जब 2 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। तब से ही टॉम अपनी नानी के साथ रहता है। क्योंकि टॉम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए वो अपने दोस्त डैनी को एक सस्ता मोबाइल लाने को कहता है। डैनी उसे एक सेकंड हैंड मोबाइल लाकर देता है, जिसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं। टॉम एक लड़की लूसी को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन आज तक उससे कुछ कह नहीं पाया। पर अब क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और टॉम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो लूसी उससे पढ़ाई के लिए हेल्प मांगती है कि तभी वहाँ एक लड़का यूजीन आ जाता है जो क्लास का गुंडा है और सब स्टूडेंट्स को तंग करता है, लेकिन ये दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। अब लूसी आज शाम पढ़ाई के लिए टॉम को अपने घर बुलाती है और टॉम मान जाता है। जिसके बाद शाम को टॉम लूसी के घर जाता है तो वो देखता है कि लूसी के घर का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो अंदर जाता है तो उसे लूसी का भाई जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और एक रूम से लूसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि तभी उस रूम से नकाबपोश लड़के निकलते हैं, मतलब कि उन लड़कों ने लूसी के साथ गलत किया है। ये देखकर टॉम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं और भागते हुए टॉम पुलिस को फोन करता है कि तभी उनमें से एक लड़का टॉम को गोली मार देता है। फिर 10 दिन कोमा में रहने के बाद टॉम को होश आता है, जहां उसे पता चलता है कि गोली उसके सर को छूकर निकल गई थी और जहां गोली लगी थी वहां टॉम का मोबाइल था, जिसकी वजह से मोबाइल के कुछ टुकड़े टॉम के दिमाग के अंदर घुस गए हैं, जिन्हें निकाल पाना नामुमकिन है क्योंकि इससे टॉम की जान जा सकती है। मगर टॉम को तो ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो उस दिन बुज़दिलों की तरह वहाँ से भाग गया और अब उसे ये डर है कि लूसी उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। पर उसकी नानी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम लूसी से मिलने नहीं जाओगे और उससे बात नहीं करोगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। और फिर हिम्मत करके टॉम लूसी से मिलने जाता है, जहां लूसी उसे देखकर काफी खुश होती है। टॉम उस दिन भाग जाने पर लूसी से माफी मांगता है, जिस पर लूसी कहती है कि तुमसे कोई भी हीरो ना बनने पर नाराज नहीं है। फिर जब टॉम अपने घर जाने लगता है तो टॉम को हजारों आवाजें सुनाई देती हैं। उसे अपने आसपास की सभी फोन कॉल सुनाई दे रही थी और वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। अब उसे अपने रूम में भी अजीब चीजें नजर आती हैं, जैसा कि वीडियो गेम के बॉक्स में इंस्टॉल सारी गेम उसकी आंखों के सामने हैं और लैपटॉप का भी सारा सिस्टम उसे दिखाई दे रहा था। अब टॉम जब अपने रूम की खिड़की के बाहर देखता है तो उसे पूरे शहर के डिजिटल सिग्नल्स ऊपर आसमान में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये सब बातें टॉम बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है कि तभी उसे ख्वाब में लूसी के घर के वाईफाई राउटर की रेंज में यूजीन का फोन नजर आता है, वो भी उसी टाइम जब वो हादसा हुआ था, मतलब कि यूजीन उन लड़कों में से एक था। फिर जब टॉम को होश आता है तो उसके सामने जमीन पर एक सुपर हीरो टॉय पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी टॉम है। अब टॉम स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है, लेकिन उसे फिर से सब लोगों के फोन के डिजिटल सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे और सब लोगों की कॉल्स भी सुनाई दे रही थी। ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके दिमाग में मोबाइल के टुकड़े हैं। तभी डैनी उसे आज रात पार्टी में चलने का कहता है और टॉम को डैनी के फोन के जरिए उस पार्टी की लोकेशन अपने आप ही दिख रही थी। फिर साइंस लैब में बैठा हुआ टॉम यूजीन के फोन को ध्यान से देखता है तो उसे यूजीन के फोन में उस रात की वीडियो दिखने लगती है। ये देखकर टॉम को गुस्सा आता है और उसी वक्त यूजीन को अपने फोन में से बिजली का झटका लगता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। ये देखकर टॉम बहुत हैरान हो जाता है। फिर रात को टॉम एक पार्टी में जाता है। उस पार्टी में यूजीन और उसकी पूरी गैंग होती है। टॉम अपने दिमाग से वो वीडियो चलाता है और एक एक करके सब लोगों को मैच करता है और उसे पता चल जाता है कि यूजीन और उसकी गैंग ही लूसी के गुनहगार हैं। अब टॉम अपनी इस पावर से हैकिंग सीखता है और कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन हैकर बन जाता है। अब टॉम यूजीन और उसकी गैंग को जानने के लिए उनके फोन हैक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूजीन ड्रग्स का भी काम करता है। अब मोबाइल हैक करने के बाद टॉम इन सब पर नजर रखता है और इन्हें बहुत डराता है, कभी टीवी ऑन करके कभी तेज गाने चलाकर। इन लोगों को परेशान देखकर टॉम बहुत खुश होता है। अब टॉम हैकिंग में इतना होशियार हो चुका है कि उसकी नानी को 300 यूरो की किस्त भरनी थी, लेकिन उसकी नानी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते, इसलिए टॉम बड़ी आसानी से उनके अकाउंट में 300 यूरो ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद टॉम लूसी को घर से बाहर ले जाता है। लूसी को इतने टाइम बाद घर से बाहर
बाहर आकर काफी अच्छा लगता है और वो टॉम का शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। लेकिन टॉम माफी मांगते हुए कहता है कि मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। टॉम ने पहली बार इस तरह की बात लूसी से की थी, इसलिए लूसी को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात के टाइम यूजीन और उसकी गैंग एक कार चुराते हैं, लेकिन जब वो कार में बैठते हैं तो वो कार लॉक हो जाती है। ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। अब कार स्टार्ट हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से कार में धुआं भरने लगता है कि तभी रेडियो से एक आवाज आती है कि तुमने लूसी के साथ ऐसा क्यों किया। ये आवाज टॉम की थी और इससे पहले कार में आग लग जाती, उनमें से एक दुश्मन लड़का डरते हुए बता देता है कि बॉस ने हमें ऐसा करने को बोला था क्योंकि वो चाहते थे कि लूसी का भाई हमारे साथ गैंग में शामिल हो जाए, मगर उसने मना कर दिया, तो उसे सबक सिखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। यूजीन उसे ये सब बताने से मना करता है, लेकिन वो दुश्मन लड़का उसकी एक भी नहीं सुनता और टॉम पूछता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, तो दुश्मन लड़का बताता है कि उसका नाम कास है। कि तभी टॉम कार के दरवाजे खोल देता है और ये सब बच जाते हैं, जिसके बाद कार ब्लास्ट हो जाती है। अब टॉम पुलिस रिकॉर्ड चेक करता है जिसमें उसे कास की डिटेल्स मिल जाती हैं। उधर कास के घर में हम डैनी को भी बैठा हुआ देखते हैं कि तभी टीवी पर एक वीडियो चलती है जिसमें कास की कार में कोई सुसु कर रहा है। ये देखकर कास को बहुत गुस्सा आता है और ये सब कार की तरफ भागते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर टॉम घर के अंदर जाता है और अपनी पावर से उस जगह को तबाह करने लगता है। वहाँ की सब चीजें ब्लास्ट होने लगती हैं, मगर एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता। अब टॉम उसे जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ स्पीकर का कवर है, उसके अंदर कास ने अपनी ड्रग्स छुपाकर रखी हुई हैं। ये देखकर टॉम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अब टॉम घर आकर यूट्यूब पर आई बॉय नाम से एक चैनल बनाता है और वो कार वाली वीडियो पैगाम के साथ अपलोड कर देता है कि आई बॉय इस शहर की गंदगी को साफ करेगा। फिर टॉम चुराई हुई ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट बनाता है और उसे यूजीन और उसकी गैंग के मेंबर्स के घर में छुपा देता है। वो सिर्फ उस दुश्मन लड़के को छोड़ता है क्योंकि उसने अपने बॉस का नाम बताया था। जिसके बाद टॉम उन सब के घरों की लोकेशन पुलिस को भेज देता है। फिर अगली सुबह पुलिस वाले इन सब के घरों की तलाशी लेने आते हैं और इन सब को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। टॉम इसकी भी वीडियो बनाकर आई बॉय के चैनल पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते वो लोगों का हीरो बन जाता है। फिर टॉम कास का पूरा अकाउंट खाली कर देता है। जिसके बाद एक दिन टॉम कास की कॉल को सुनता है जिसमें कास का बॉस कहता है कि आज रात ड्रग्स का बहुत बड़ा बॉक्स आने वाला है और कास कहता है कि ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर टॉम कास के घर जाता है और उसका पीछा करता है। वो उसके फोन की लोकेशन को देखते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां वो ड्रग्स आने वाली थी और टॉम बॉक्स पर पेट्रोल छिड़ककर उन ड्रग्स को आग लगा देता है। वो उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हुए कास के बॉस के नाम एक पैगाम लिखता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम अपने गंदे काम नहीं छोड़ दोगे। मगर उसी वक्त वहाँ सब लोग आ जाते हैं और टॉम को बहुत मारते हैं। कास टॉम को गोली मारने ही वाला था कि तभी अचानक इन सबको बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जो कि इतनी तेज होती है कि ये सब अपने कान पकड़कर दर्द से चिल्लाते हैं और मौके का फायदा उठाकर टॉम वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तब तक सुबह हो चुकी थी। अब टॉम सीधा अपने घर जाता है जहाँ लूसी उससे नाराज होती है क्योंकि आज इनके एग्जाम्स थे और टॉम ने वो मिस कर दिए थे। और तभी ये देखते हैं कि बिल्डिंग पर दुश्मन लड़के की लाश लटक रही है। कास को शक था कि ये दुश्मन लड़का ही आई बॉय है क्योंकि यूजीन के सारे साथी ही पकड़े गए थे, पर ये दुश्मन लड़का ही बच गया था, इसीलिए कास ने इसे मार दिया। अब टॉम के पास डैनी आता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे आई। तो टॉम कहता है कि मैं गिर गया था, मगर डैनी को शक हो जाता है कि टॉम उससे कुछ छुपा रहा है। टॉम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उस लड़के को किसने मारा होगा। तो डैनी कहता है कि उसी आई बॉय ने जिसने ये शुरू किया था। ये सुनकर टॉम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था,
पर टॉम उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था कि कहीं न कहीं गलती मेरी ही है। अब ये खबर पूरे शहर में ही फैल गई थी और सब लोग इसका कसूरवार आई बॉय को ही समझ रहे थे, क्योंकि वो लड़का एक गैंग का मेंबर था और आई बॉय उस गैंग के पीछे पड़ा हुआ था। फिर जब टॉम अपने घर में सो रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब बाहर जाकर देखता है तो उसके घर में कुछ लोग घुस आए थे, जो कि काज और उसके आदमी थे। अब काज का बॉस टॉम से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के फोन हैक कर सकते हो, सिर्फ सोचकर ही बैंक अकाउंट में पैसे डाल या निकाल सकते हो। तो टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और तभी बॉस उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और बॉस उसे कहता है कि ढूंढने की कोशिश करो कि लूसी कहाँ है। कि तभी टॉम को लूसी दिखाई देती है और टॉम कहता है कि लूसी का इससे कुछ लेना देना नहीं, मतलब कि वो मान जाता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं और वही आई बॉय है। उधर यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को किडनैप करके रखा हुआ था और उन लोगों ने उसके सामने एक फोन रखा हुआ था ताकि टॉम उसे देख सके, मगर टॉम उस फोन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को कॉल कर देता है। उधर बॉस टॉम के दोस्त डैनी को अंदर बुलाता है और डैनी कहता है कि टॉम आई बॉय हो सकता है। ये देखकर टॉम को बहुत दुख होता है कि चंद पैसों के लिए डैनी ने अपने बचपन की दोस्ती बेच दी। अब बॉस डैनी के मुंह में पैसे डालकर उसे वहाँ से भेज देता है। फिर टॉम को अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है और टॉम ना चाहते हुए भी पैसे ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर बॉस बहुत खुश होता है। उधर उस फोन की वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को आता देखकर पहले वो फोन तोड़ते हैं और फिर सब छुप जाते हैं। उधर फोन के टूटते ही टॉम का ध्यान डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से बॉस को टॉम पर शक हो जाता है। इसलिए वो यूजीन को फोन करता है, मगर फोन आने से यूजीन घबरा जाता है और अपनी गन नीचे रखकर फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नीचे गिर जाता है। अब फोन का जवाब ना मिलने पर बॉस टॉम को लेकर वहाँ से निकलता है। उधर पुलिस के जाते ही यूजीन और उसके साथी रिलैक्स होते हैं, मगर तभी लूसी नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है और ये सब उससे माफी मांगने लगते हैं। और लूसी कहती है कि मुझे पता है कि वो लोग तुम ही हो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लूसी बहुत गुस्से में होती है, लेकिन वो उन्हें मारती नहीं। और तभी सामने से बॉस आ जाता है। टॉम को गन पॉइंट पर देखकर लूसी अपनी गन फेंक देती है और यूजीन पीछे से लूसी को पकड़ लेता है। टॉम लूसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काज उसे सर पर मारकर नीचे गिरा देता है। अब बॉस टॉम को फिर से पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन टॉम पैसे ट्रांसफर करने के बजाय बॉस का फोन ब्लास्ट करने की कोशिश करता है और बॉस फोन को फेंक देता है। अब टॉम एक एक करके सबके फोन को ब्लास्ट करता है कि तभी लूसी मौके का फायदा उठाकर यूजीन से गन छीनकर उसके सर पर मारती है, लेकिन उसी बीच बॉस वहाँ से भाग जाता है और टॉम उसके पीछे बाहर जाता है कि तभी बॉस टॉम पर पीछे से हमला कर देता है, मगर टॉम फिर से वही तेज आवाज करता है, लेकिन बॉस फिर भी हिम्मत करके टॉम के सर पर वार करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो आवाज बंद हो जाती है। अब बॉस पाइप लेकर टॉम को खत्म ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ लूसी आ जाती है। लूसी बॉस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से गन से फायर नहीं होता और बॉस लूसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी 2-3 बार कोशिश करने से लूसी से गोली चल जाती है और बॉस के हाथ पर जा लगती है। अब बॉस गुस्से में आकर लूसी को पकड़ लेता है और जोर से उसे मारता है, जिस वजह से लूसी बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी टॉम को होश आ जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसके गुस्से से एक बिजली बनती है, जिसका झटका बॉस को लगता है और वो मर जाता है, मगर इसमें टॉम की पूरी पावर लग गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब इन हादसों के बाद हम टॉम और लूसी को एक बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। इन दोनों के चेहरों पर चोट के निशान के साथ एक मुस्कुराहट है, क्योंकि अब ये दोनों पक्के दोस्त बन गए हैं। और इसी दोस्ती के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।